मनुष्यजन, महापुरुषों के रूहानी वचन आपको जीवन में सदैव ही सुख शांति प्रदान करते हैं, सत मार्ग पर चलाते हैं। इसलिए महापुरुषों के द्वारा फरमाए गए इन रूहानी वचनों को बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें और अपने जीवन का कल्याण करें। संत फरमाते हैं कि ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता। ये सब कुछ भगवान ही जानते हैं कि जीव की भलाई किस में है, इसलिए तुम्हें उनकी मौज में चलना चाहिए। कई लोग चंचलता और अनीति को स्वतंत्रता समझ लेते हैं, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता तो उन्होंने प्राप्त की है जो विकारों के दुख से स्वतंत्र हो गए। वो स्वतंत्रता सद्गुरु की आज्ञा में चले बिना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। अपनी थोड़ी बहुत उन्नति को देखकर प्रसन्न मत हो, अभी मार्ग दूर है। अपने भीतर झांक कर देखोगे तो पता चलेगा कि अभी बहुत सी कमजोरियां और कमियां हैं जो क्षण में तुम्हें निर्बलता की ओर घसीट कर ले जा सकती हैं। उनसे बचने का समय यही है। यदि संसारी वस्तुओं में दिल लग गया तो तुम्हारी हार्दिक प्रार्थना निकलेगी ही नहीं, तो कृपा नहीं होगी और न ही उन्नत होगी। कई लोग सद्गुरु में साधारण मनुष्यों वाली भावना रखते हैं। अपनी चतुराई से वो सद्गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। बाहरी ज्ञान पर्याप्त होने के कारण वे अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। ऐसे लोग कभी भी आत्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। कोई तो जिह्वा से ही ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे जयकारे बुलाते हैं और तालियां व साज बजाते हैं। अपनी पुरातनता का अहंकार करते हैं, बातों से ही स्वयं को प्रसन्न करते हैं। कहते हैं कि हमने ये देखा है, हमने वो देखा है, लेकिन उन्हें ये निश्चय ज्ञात होना चाहिए कि जब तक सद्गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे तब तक सच्चा सुख और मुक्ति नहीं मिलेगी। हे प्रेम की साक्षात प्रतिमा श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी, आपके गुण में हजार मुख से भी नहीं गा सकता, क्योंकि आपने ही मुझ निर्बल को प्रेम दे करके रूहानी शक्ति प्रदान की है। सांसारिक मोह काटा है, मैं अपने बल से तो इसे कई जन्मों भी नहीं काट सकता। आपने तो जन्मों का कार्य दिनों में ही कर दिखाया। मुझ में सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं थी। कोई एक बात कहता तो मैं उसे 10 सुनाता। आपने ऐसा बना दिया है कि कोई कुछ भी कहता सुनता रहे, लेकिन मैं उसे सुन करके अनसुना कर देता हूँ। पहले तो कठिनाई मुझे 1 रुपया व्यय करने में होती थी और अब हजारों के व्यय से भी नहीं होती, क्योंकि पहले ममता ही मुझे दुखी करती थी। अब आपने ममता से निकाल करके क्षमता में बदल दिया। मैं आपके किस मुख से गुण गाऊं? राजाओं को राजपाट में भी कभी ऐसा स्थायी सुख उपलब्ध नहीं हुआ होगा जो मुझे आपके चरणों में प्राप्त हुआ। 5 विकार जिन्होंने समस्त संसार को परेशान किया हुआ है, आपने मेरे हृदय में अपना पावन प्रेम बसाकर उनके दुखद प्रभाव को कम कर दिया। मुझ पर अत्यंत उपकार किया है, मैं उसके बदले आपको कुछ नहीं दे सकता। आपने मेरे विषैले जीवन को अमृतमय बनाया है। आपने मेरा संपूर्ण बोझ उतारकर जीवन सुखमय बना दिया। आपने ही इस निर्बल शरीर से इतना काम लिया जो बड़े बड़े शक्ति वाले भी नहीं कर सके। मैं आप पर सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। यदि मुझसे कुछ हो सकता तो मैं पहले भी करता। जब आपकी चरण शरण प्राप्त नहीं हुई थी
पहले जो एक रत्ती दर्द सहना कठिन लगता था, अब मनु की भी परवाह नहीं। ये सब आपकी शक्ति का प्रभाव है। मुझ में रखा ही क्या था, आपने ही मुझ में बैठकर मुझको सहारा दिया और नाम मेरा करवाया। क्योंकि आज से आपको सेवक की बड़ाई अच्छी लगती है, आपने स्वयं ही शबरी की शान को बढ़ाया। आए मेरे मालिक, मुझ पर दया करो तो मैं अपने सुखों और विचारों को एक ओर रख करके आपके प्रेमियों को सुख दूं। इस मार्ग में मैं बिल्कुल ही कमजोर हूँ, दिन में कई बार गिरता हूँ। आप ही इस निर्बल के बल हैं। मुझे आप पर ही भरोसा है कि मुझ पर निजी दया करके समय समय पर सजग कर मुझसे वही कर्म कराओ जो आपको अच्छे लगे, ऐसी बाणी बोलूं जो आपको प्रिय लगे। ऐ मेरे मालिक, जब आप सुख भेजते हैं तब तो मैं प्रसन्न होता हूँ, लेकिन मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि दुख के समय भी मैं उतना ही प्रसन्न रहूं जितना कि सुख के समय हुआ था। हे प्रभु, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जिनको आपने अधिक सुख, आराम और मान दिए हैं, वे आपको भुला करके सुखों में मगन हो गए हैं और ये भूल गए हैं कि सब सुख आपकी कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। उनको देखकर ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जो सुख आपसे दूर करते हो उनसे मुंह मोड़ लेना ही अच्छा होता है। ऐ मेरे प्रभु, आप मुझे मन से लड़ने के लिए कमर बांध कर रखने के लिए फरमाते हैं, लेकिन ये मन ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना कोई आसान कार्य नहीं। इसके पास तो अनंत सेना है, जिसको इसने उठा करके फेंका है वे तो उठ भी नहीं सके, अधमरे हो करके सांस ले रहे हैं। थोड़ा सिर ऊपर करते हैं तो पुनः मुंह पर ऐसी चपत लगाता है कि उठना मुश्किल हो जाता है। ऐसी दशा देखकर मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझ पर सदैव आप अपनी कृपा का हाथ रखें, तभी इस मन रूपी शत्रु से मैं बच सकूंगा। यदि मालिक ने विश्वास दृढ़ करने के लिए कृपा करके तुम्हें समय समय पर विचित्र स्वप्न या साक्षात नजारे दिखाए हैं, वे जितने गुप्त रखोगे उतने ही लाभान्वित रहोगे, क्योंकि चतुर लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें पाखंडी कह करके अपने ऊपर बोझ चढ़ाएंगे। ये भेद की बातें मालिक की मौज के बिना सुनाने से उनकी कृपा छिन जाने की भी संभावना रहती है। प्यारे सज्जनों, गुरु दरबार में करो भी और डरो भी, स्वयं को कुछ भी न समझना, नहीं तो किया कराया सब नष्ट हो जाएगा। मालिक को अहंकार प्रिय नहीं लगता। यदि अहंकार किया तो फिर कष्टों में जा पड़ोगे। सदगुरु की कृपा को दीन भाव वाले ही संभाल सकते हैं। आंखों से देख रहे हैं कि कईयों पर कृपा हुई, अहंकार किया तो फिर शून्य हो गए। तो उनसे शिक्षा ग्रहण करो और मालिक से यही विनती करो कि कभी भी अहंकार न आए।